हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपको हम मौका दें कि आप अपने लिए कोई सुपर पावर चुने तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे। क्या आप अपनी बढ़ती उम्र को कम करना चाहेंगे या फिर जानवरों पर काबू पाना चाहेंगे। अब आपको ये सारी चीजें सुनने में भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी ट्राइब्स इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास वाकई में सुपर पावर्स हैं, फिर चाहे वो अपनी बढ़ती उम्र को कम करना हो या फिर सुपरविजन। उसके अलावा भी आज के इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे हैरान करने वाले लोग मिलेंगे। बस हमारे साथ इस वीडियो में इसी तरह बने रहिए और हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कालेजन ट्राइब्स। आप लोगों ने टीवी में कभी ना कभी तो मैराथन रेस देखी होगी और अगर नहीं देखी तो उसके बारे में सुना होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि दुनिया में एक ऐसी ट्राइब भी है जिसमें बिना किसी ट्रेनिंग के सबसे बेहतर मैराथन रनर्स मौजूद हैं। ईस्ट अफ्रीका की कालेजन ट्राइब से आने वाले मैराथन रनर्स कई बार मैराथन जीत चुके हैं और सिर्फ ट्राइब के लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी मैराथन में बहुत ही ज्यादा धूम मचाती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस ट्राइब के लोग पैदाइशी रनर होते हैं और इसी कारण कई सारे वैज्ञानिकों ने इन लोगों पर रिसर्च भी की है ताकि ये जाना जा सके कि इनकी शानदार सफलता का राज है क्या। पर ले देकर वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि उनकी बॉडी टाइप की वजह से ये लोग इतने बेहतरीन रनर हैं, क्योंकि इससे ज्यादातर लोग पतले और लंबे होते हैं जिनकी हड्डियां भी काफी मजबूत होती हैं और इन्हें ज्यादा देर तक दौड़ने में मदद मिलती है। यूरल्स ऑफ साउथ इंडिया। अब आप भारत के दक्षिण छोर में रहने वाले इस कबीले के बारे में जानिए, क्योंकि भारत में सांपों को रिझाने वाले कई सारे सपेरे आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी कहानियां विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। पर सांपों का शिकार करने वाले ये लोग भी कुछ कम फेमस नहीं है। वो भी कोई ऐसे वैसे सांप नहीं बल्कि सबसे खतरनाक सांप जैसे कि किंग कोबरा, जो अगर एक बार काट ले तो इंसान की मौत तक हो सकती है। लेकिन यहाँ के बच्चे को सांपों और तरह तरह के जानवरों से दो हाथ करना अच्छे से आता है। इसी वजह से यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो कि स्नेक हंटर के तौर पर काम करते हैं और उनका जहर निकालकर मेडिकल टीम को प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बदले में इन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि सांपों का शिकार करना किसी भी तरह से आसान नहीं होता। पर ये लोग न जाने कैसे सांपों को अपने चंगुल में ले लेते हैं, वो भी बिना पलक झपके। शेरपास ऑफ नेपाल। अब आप एक और जादुई ट्राइब के बारे में सुनिए जिनके कारनामे किसी को भी हैरान कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ट्राइब कोई ऐसी वैसी ट्राइब नहीं है बल्कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला में चढ़ने वाले ये लोग शेरपा के नाम से जाने जाते हैं। जहां बाकी लोगों की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय हालत खराब हो जाती है, वहीं ये लोग हर समय यहाँ पर रहकर चढ़ाई करने वाले लोगों को राह दिखाते हैं और उनके साथ हिमालय का ये सफर तय करते हैं। लेकिन जैसे बाकी लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, उसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इस कबीले के लोगों को होती नहीं। कई सारे डॉक्टर्स ने इनके शरीर का चेकअप भी किया जिसमें पाया गया कि एनवायरनमेंट के हिसाब से इनकी बॉडी बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जिस वजह से ये लोग कम ऑक्सीजन में भी बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं, जो कि सच में किसी जादू के जैसा है। नाइजीरियाज हाइना पीपल। दोस्तों, जिस किसी ने भी पालतू जानवर पाले हैं उन्हें पता है कि जानवरों को ट्रेन करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो भी जब नॉर्मल जानवर होते हैं। तो उन लोगों का क्या जिन्हें हाइना जैसी खतरनाक बिग कैट को पालना पड़ता होगा। जी हाँ दोस्तों, हाइना को पालने वाले ये नाइजीरियन लोग पाइथन सांप को भी अपने कब्जे में करते हुए पाए गए हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इन लोगों के पास जानवरों को कंट्रोल करने की स्पेशल पावर्स हैं जो इन्हें प्राकृतिक तौर पर जानवरों से जोड़ती हैं और इसी कारण ये लोग तरह तरह के जानवरों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक कि इस ट्राइब का बच्चा खतरनाक जानवर के साथ खेलता है और इसी वजह से ये लोग जानवरों के साथ करतब दिखाकर दुनिया भर में अपनी ताकत का डंका बजाने के लिए रोड शो भी करते हैं। जानवरों को वश में करने की इनकी तरकीबों पर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं, पर इनका कहना है कि जानवर इनसे प्यार करते हैं, इसीलिए इनकी बात मानते हैं। व्हिस्लिंग ट्राइब्स ऑफ कैमरी आइलैंड। दोस्तों, तब क्या हो जब आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाएं जहां पर आपको किसी से भी बात करने के लिए सीटी बजानी पड़े। जी हाँ, सुनने में भले अजीब लग रहा है, लेकिन कैमरी आइलैंड में एक ऐसी जगह है जहां लोग आपस में सीटी बजाकर बात करते हैं और ये भाषा इनकी ट्रेडिशनल नेटिव लैंग्वेज है। जहां इस आइलैंड में रहने वाले 22,000 से ज्यादा लोग इसी भाषा में आपस में बात करते हैं और ये अपनी ही तरह की सबसे यूनिक भाषा है। इनकी इसी अनोखी भाषा की वजह से यहाँ आने वाले लोग इनके द्वारा बोली गई चीजों को ज्यादा समझ नहीं पाते और उन्हें वैसे भी इनकी तरह ये भाषा सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता। वैसे दोस्तों, आइडिया अच्छा है। अगर आपको भी अपने किसी खास इंसान से बात करना है बिना किसी को बताए तो आप भी उनकी ये भाषा सीख सकते हैं। एब्रिजिनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया एक विकसित जगह है, लेकिन इसे खास बनाने वाले यहाँ के जियोग्राफिकल और वाइल्ड लाइफ नेचर के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं। अब जैसे कि यहाँ के इंडिजीनियस लोगों को ही ले लीजिए, जिनकी आंखें यहाँ के नॉन इंडिजीनियस लोगों से कई गुना तेज हैं, जिन्हें काफी दूर से भी चीजें बड़े आसानी से दिखाई दे जाती हैं, जिन्हें देखने के बारे में हम और आप जैसे लोग नॉर्मल सोच भी नहीं सकते। और यहाँ के इंडिजीनियस लोगों की इस अनोखी पावर के बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है। इन लोगों की यहाँ तक नजर जाती है वहां तक की चीजों को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। द याओ ट्राइब्स ऑफ ग्वांगी चाइना।
दोस्तों अब चाइना के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तरह तरह के ट्राइब्स भी देखने को मिलेंगे। और उन सभी ट्राइब्स में से एक याओ नाम का ट्राइब है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, और इनकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर बनाई जाने वाली तरह तरह की दवाइयां हैं। जी हाँ, इस ट्राइब के लोग तरह तरह की दवाइयां बनाकर तैयार करते हैं, जिनकी मदद से ये स्किन से संबंधित बीमारियों से लेकर घाव भरने और नॉर्मल सर्दी जुकाम तक को कुछ ही देर में खत्म करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि चाइना के इस ट्राइब के लोग अपने आप को लगभग हर तरह की बीमारियों से दूर रखने का रामबाण इलाज अपने हाथों से ढूंढ चुके हैं, और इसी वजह से यहाँ पर सब काफी ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित हैं। और इसीलिए इस ट्राइब की महिलाओं के बाल इतने स्वस्थ और खूबसूरत हैं। यहाँ लंबे बालों को खूबसूरती समझा जाता है, जो अपनी पूरी जिंदगी में मात्र एक बार अपने बाल कटवाती हैं महिलाएं, और फिर पूरी जिंदगी इन बालों को बढ़ाती रहती हैं। द तस्मीन ऑफ बोलीविया। दोस्तों इस समय तो पूरी दुनिया इस चीज के बारे में जानने के लिए पागल है कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी बढ़ती हुई उम्र को कम कर सकती है, पर बोलीविया के इस कबीले के लोगों को ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की उम्र से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं होती। यानी कि जहाँ 40 से 50 साल की उम्र में लोगों को तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उसी तरह बीमारियां यहाँ पर रहने वाले लोगों को 80 से 90 साल तक की उम्र में नहीं होती। और उसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ के लोगों को आज तक कभी नहीं है। अब वैज्ञानिकों का कहना यह है कि यहाँ के लोगों में पाई जाने वाली इस खासियत की सबसे बड़ी वजह है यहाँ का वातावरण और इनका खान पान, और यहाँ रहने वाले लोग भी इसे प्रकृति का वरदान समझते हैं। एंजाइम्स ऑफ नागालैंड। चलिए अब आपको भारत की एक और ट्राइब से मिलवाते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट इंडिया में मौजूद नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो काफी ज्यादा अनोखा है, और सबसे ज्यादा अनोखी चीज इस राज्य के एंजाइम्स ट्राइब्स के लोग हैं, जिन्हें आप कलाकार कहते होंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन ट्राइब के लगभग हर एक शख्स को बम्बू से बनने वाली तरह तरह की चीजें आती हैं, और वे सभी चीजें लोग अपने हाथों से बनाकर तैयार करते हैं, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। जहां हाथों से बनने के बावजूद इनके काम में इतनी ज्यादा बारीकी है कि कोई भी इनके काम का फैन हो सकता है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर बम्बू से बनने वाली चीजों को सिखाना नहीं पड़ता, बल्कि लोग अपने आप ही बिना सीखे तरह तरह की चीजें बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसमें बास्केट, मग, ड्रिंकिंग कप जैसी तरह तरह की चीजें शामिल होती हैं। 4 ट्राइब्स। चलिए दोस्तों आपको न्यू गिनी के 4 ट्राइब से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, जो शख्स जितना ज्यादा नाजुक होता है उसे उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है, और जो खुद को जितना ज्यादा कठोर बनाता है उसे बाहर की चीजों से लड़ने में उतनी ज्यादा आसानी होती है। और ये कबीला भी कुछ इसी तरह की मिसाल कायम करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कबीले के ऊपर कई सारे वैज्ञानिकों ने शोध किया है, जिसमें यह पाया गया कि अलग अलग समय में यहाँ पर कई तरह की महामारियां हुई हैं, जिनमें से कुछ का असर दिमागी तौर पर था, तो कुछ बीमारियों की वजह से इनकी स्किन में दिक्कतें हुई। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतनी बीमारियों के बाद भी हजारों की संख्या में रहने वाले ये लोग उनको झेलते थे, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो कि एक अजूबे के जैसा है, क्योंकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा प्रकृति से जुड़े हुए थे, और ऐसे में लाख कोई बीमारी कितनी भी घातक क्यों ना हो, प्रकृति के सामने तो हर तरह की बीमारी को सिर झुकाना ही पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।